हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड और यूएई से जितने भी अपडेट्स आते हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, उसके रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो डे बाय डे आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ताकि आप अप टू डेट रहें और सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए और आप ईज़िली सर्वाइव कर सकें और फ्रॉड से बच सकें। तो आज की जो अपडेट आई है वो बाइक राइडर की जॉब के लिए आई है। बात करेंगे डिटेल्स में कि कितनी सैलरी होने वाली है, कमीशन बेस होने वाली है, कौन सी कंपनी है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यूएई का लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल क्या सिनेरियो है और कौन सी कंपनी में ये जॉब दिलवाती है कंपनी। तो जो कंपनी का नाम है वो ट्रू मैक्स है। ट्रू मैक्स अभी एक हाल ही में कंपनी मैक्स पावर के नाम से फ्रॉड की है। वो 10-12 लोगों के साथ फ्रॉड कर दी। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। जब भी कंपनी के ऑफिस जाएं तो एक अंदाज़ा लगाएं कि कंपनी कितने दिन से स्टेबल है और कंपनी में प्रेजेंट टाइम में वर्किंग लोग कितने हैं। जो जो सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, उसमें वर्किंग लोग कितने हैं। और जो भी कंसल्टेंसी या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टंट आपसे पैसा मांगती है, वो समझ लीजिए आपका काम नहीं करेगी। काम करेगी भी तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उस कंपनियों से बचें आप, जो स्टंट आपसे पैसा मांगती है बिना इंटरव्यू, बिना सीवी सिलेक्शन या बिना किसी भी चीज़ के। तो ट्रू मैक्स का ऑफिस का एड्रेस भी मैं आपको दूंगा। अभी पहले डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कितनी आपकी सैलरी होगी। तो ट्रू मैक्स जो है बाइक राइडर प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंपनियों को, जैसे बैंक को, कोरियर कंपनियों को, एरामैक्स को और इजलिस को, जिबली को और ये आपका एमरेस पोस्ट को। तो बहुत सारी कंपनियों को बाइक राइडर, कार राइडर प्रोवाइडर करती है। वो केवल डिलीवरी पर्सन के लिए, चाहे वो कार डिलीवरी बॉय हो या बाइक डिलीवरी बॉय हो, तो ट्रू मैक्स ये प्रोवाइड करती है। तो अब बात करेंगे कि ओवरऑल आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कम से कम आपके पास यूएई का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस यूएई का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रू मैक्स के साथ क्या है, ट्रू मैक्स खुद ट्रेन करती है। जिस भी कंपनी को उनको बंदे देने रहते हैं, तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खुद ट्रेन करती है, सारी चीज़ों को क्लियर करती है। फिर कंपनी से जब एनओसी मिलता है कि इंटरव्यू हो के एनओसी मिलता है कि हाँ इतने बंदे आपके हमको ले सकते हैं, तब उस कंपनी में वो आपको हैंड ओवर करती है। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखें कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और 2 साल का कम से कम आपका यूएई एक्सपीरियंस होना चाहिए डिलीवरी में, चाहे वो कार ड्राइवर में हो या बाइक डिलीवरी बॉय में हो। अब बात करेंगे कि ओवरऑल कंपनी से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कंपनी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपकी कितनी सैलरी होती है उससे आपको मतलब नहीं है। कंपनी आपको बाइक राइडरों को 3000 सैलरी देती है, कार राइडरों को 3800 सैलरी देती है, प्लस रहना आपका रहता है, खाना आपका रहता है। कमीशन स्किल्स कुछ भी नहीं है, कमीशन बेस्ड जॉब नहीं देती है कंपनी। दूसरी बात, कंपनी और क्या बेनिफिट देती है, ईयरली आपको छुट्टी देती है कंपनी। जब आप किसी पर्सनल लगते हैं रिसोर्स से किसी कंपनी में, तो आपको ईयरली छुट्टी मुश्किल से मिलता है, वो भी अपने पेट पे मिलता है। तो ये कंपनी आपको ईयरली छुट्टी देगी। वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से क्या की है उससे आपको मतलब नहीं, आपका इस कंपनी का वीज़ा रहता है ट्रू मैक्स का, तो ये कंपनी आपको ईयरली छुट्टी देती है प्लस सैलरी देती है। तो ये हो गया डिटेल्स। ओवरऑल ये सारे बेनिफिट मतलब यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी बेनिफिट्स आपके हैं वो आपको मिलते हैं। कंपनी का लोकेशन देखिए, बिजनेस बे में है, एपीआई टावर में। मैं उसका एड्रेस अब मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बार में। तो आप उस एड्रेस से लेके उस पे कंपनी के ऑफिस जा सकते हैं। एक चीज़ क्लियर समझ लीजिएगा कि कोई भी कंपनी आपसे स्टंट कोई भी चार्ज नहीं करती है बिना किसी सिलेक्शन के। कोई भी कंपनी अगर स्टंट चार्ज करती है तो वो आपके साथ फ्रॉड करेगी। ये चीज़ आप क्लियर समझिएगा। उसके बाद किसी भी कंपनी में आपको अप्रोच किया जाता है तो पहले आप उसकी जांच पड़ताल करें कि ऑफ़र लेटर सही है या नहीं। जिस कंपनी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है,
जिस कंपनी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है वो कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जैसे ही आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है तो जो जिस भी कंपनी का नाम मेंशन किया जाता है कि आपको यहाँ पे वर्क दिया जाएगा, तो उस कंपनी पे भी जाके विज़िट करें। भले कंपनी में अंदर ना जाएं, लेकिन कंपनी में जाके विज़िट करें और कंपनी को देखें कि रियल में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ये चीज़ें होती हैं बेसिक स्टेप जो फ्रॉड से बच सकते हैं। तो देखिए, यूएई में फ्रॉड होना नॉर्मल बात है। तो फ्रॉड से बचने के लिए ये सारी स्टेप्स आपको डबल वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। री-वेरीफाई करें कंपनी लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड है। लिस्टेड चेक करने के लिए आप यूएई के मोहरे ऐप पे जाके कंपनी का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, या गूगल से भी सर्च कर सकते हैं ओवरऑल क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, क्या ड्यूरेशन है, कि वो कौन कौन से सेक्टर में वर्क प्रोवाइड करती है, रिसोर्सेज हैं, सारे एसेट्स वगैरह आप देख सकते हैं। कंपनी ओवरऑल स्टेबल है यूएई में या नहीं है। स्टेबल है यूएई में तो कितने दिन से स्टेबल है। ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं कि आप किसी भी कंपनी के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो इन सभी स्टेप को जब आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम ले लें कंपनी से, और इन सारी चीज़ों को आप क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने की संख्या कम हो जाएगी। मतलब एकदम ना के बराबर हो जाएगी कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब कंपनी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है तो जाहिर सी बात है, अगर आपका यूएई में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सिंपल सा प्रयास यही करें कि कंपनी को डबल चेक करें। कंपनी जिस जगह आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है वहाँ जाके आप फिज़िकल वेरिफिकेशन करें। उसके बाद कंपनी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, या एमओएल साइन करें, या लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, या वीज़ा प्रोसेस करने के लिए बोलें। पहले ही आप वीज़ा प्रोसेस करने के लिए ना बोलें, पहले ही आप साइन करके ना दे दें। वो कंपनी अगर कह रही है आप साइन करें तो ना करें, 1-2 दिन का टाइम लें, सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करें। ये मेरे तरफ से सजेशन है। ऐसा ही नहीं केवल बाइक राइडर के लिए, क्योंकि बाइक राइडर क्यों मस्ट होता है, ये ऐसा सारे जॉब्स के लिए है। लेकिन बाइक राइडर क्या है, बाइक राइडर उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉस चेक कर लें, तभी एप्लीकेशन अप्रूव करें, कंपनी को साइन करें, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, या कंपनी को वीज़ा लगाने के लिए बोलें। तो ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर आप वेरीफाई कर लें, नहीं तो इन केस कहीं ना कहीं किसी भी तरह आपको फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड भी ना हो तो फ्रॉड कई तरह से होता है। देखिए, एक तो फ्रॉड हो जाता है कंपनी आपको नहीं कुछ करती है, दूसरा कंपनी आपसे बताती कुछ और है और साइन कुछ और कराती है, बाद में आपको हैरेस्ट करती है कि नहीं इतना ही देंगे काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो अब्सकॉन्डिंग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारे सिनेरियो होते हैं। तो इन सब सिनेरियो से बचने के लिए आपको सिंपल सा चेक करना पड़ेगा, कंपनी लिस्टेड है, कितने दिन से यूएई में लिस्टेड है, ओवरऑल उसका कॉन्ट्रैक्ट किन किन कंपनियों के साथ है, और आपको वो जिस कंपनी का ऑफ़र दे रही है वो कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। वो कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कंपनी क्या काम कर रही है। तो सिंपल सी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपकी कंपनी ने आपको क्या बताया और उस कंपनी में वर्क क्या है। तो इन सब चीज़ों को जब आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। और बहुत ज़्यादा फ्रॉड बाइक डिलीवरी राइडरों के साथ ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल सुझाव या किसी प्रकार की कोई क्वेरी, आपका वीज़ा लेट हो रहा है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, वीज़ा नहीं आ रहा है, या किसी भी प्रकार की जॉब वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उससे रिलेवेंट जवाब मैं 1 से 2 दिन में ज़रूर दे देता हूँ। प्लीज़ कॉल ना करें, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो मैं नेट बंद कर रखना पड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।